यूं तो हर सब्जेक्ट, हर विद्या अपने आप में राष्ट्र सेवा का एक जरिया होता है। लेकिन इतिहास एक ऐसा विषय है जो राष्ट्र की नींव को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में भी काफ़ी योगदान देता है। वर्तमान को सुदृढ़ बनाता है, क्योंकि आप अपने अतीत की गलतियों के अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हो। और इस रूप में इतिहास का अध्ययन और अध्यापन अति विशिष्ट होता है। इसी प्रकार का मैं स्वयं को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस विषय के जरिए मुझे राष्ट्र सेवा में चाहे तुच्छ ही योगदान हो, लेकिन मैं कर रहा हूँ। शॉर्ट वीडियोज की सीरीज में आज का जो विषय है वो गौरवशाली परंपराओं के धनी मेवाड़ के गोहिल राजवंश, जो बाद में सिसोदिया राजवंश के रूप में हमें प्रतिष्ठित होता नजर आता है, के अधिष्ठाता देव एकलिंग जी के बारे में मैं जानकारी लेकर आया हूं। जी हां, एक ऐसा शिवलिंग जो एकलिंगी है लेकिन मुख चार हैं, चतुर्भुजी महादेव की प्रतिमा कैलाशपुरी उदयपुर स्थित। ये अति विशिष्ट, और आप इनके महात्म्य की आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें मेवाड़ का वास्तविक शासक माना गया है। मेवाड़ के महाराणाओं ने स्वयं को मात्र इनका दीवान या दीवान माना है। इवन जब महाराणा प्रताप ने खत लिखा था, खरीता भेजा था आगरा के दरबार में कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ पीथल को, तब भी उन पंक्तियों में, चंद पंक्तियों में उन्होंने एकलिंग जी के दीवान होने का जिक्र किया था। आइएगा देखते हैं चतुर्मुखी शिवलिंग एकलिंग जी को। नमन है सबसे पहले हमारा कि कम से कम मैं बड़ा ही अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। इस सब्जेक्ट का वास्तविक अर्थ अब मुझे लॉकडाउन और जो भी स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स जो मुझे देखते हैं, उनके सम्मान और स्नेह से मुझे प्राप्त हुआ है। आप भी भागीदारी बनिए इस सेवा में। ये मंदिर है, ये वास्तविक मंदिर है, याद रखिएगा किसका? एकलिंग जी महाराज का। एकलिंग जी जो कैलाशपुरी के अंदर स्थित है। और ये जो आपको प्रतिमा नजर आ रही, ये है चतुर्मुखी एकलिंग जी। आप देखिए सौम्य हैं। मैं इंगित नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं जब भी इस प्रतिमा को देखता हूं, रौद्र रूप भी है, सौम्य रूप भी है, क्योंकि एक मुख शिव, एक मुख ब्रह्मा, एक मुख विष्णु, जैसा जैसा आपका, आप यदि गौर से देखोगे मेरे नजरिए से, किसी कारणवश मैं नहीं बताना चाहूंगा, तो आपको इन चार प्रतिमाओं में अलग अलग रंग और रूप नजर आ जाएंगे। मन के भाव प्रकट होंगे। जिस प्रकार से एक सामान्य इंसान के अंदर राग द्वेष से परे गांभीर्यता पाई जाती है, तेज ओजस्विता पाई जाती है, करुणामय चेहरा पाया जाता है, वो मनोभाव पाए जाते हैं। आप देखिएगा काले संगमरमर की बनी हुई ये प्रतिमा है। बप्पा रावल के काल में यद्यपि ये मंदिर बनाया गया था शिव जी के द्वारा, जो उन्हें जो स्वप्न दिया गया, लेकिन आधुनिक मंदिर का जो श्रेय है इन एकलिंग जी जो दीवान है मेवाड़ के, आहा क्या चेहरा है। मैंने जितनी बार इनकी आंखों को, इनके चेहरे को देखा, मुझे लगा सत्य भी है, शिव भी है, सुंदर भी है, तू तांडव भी है, तू आदि भी है, तू अनंत भी है, तू ही सृष्टि है, तू ही सृष्टि से परे है, सृष्टि तुझसे है, और तू ही वास्तविक संहारक भी है, सृष्टिकारक भी है। तू वास्तव में शिव है, तू रुद्र है, जगत तुझसे ही है और तू जगत से परे भी है, तू जगत में भी है। यही तो सत्यम शिवम सुंदरम है। ये इनके फूल श्रृंगार, पुष्प श्रृंगार की मैं छायाचित्र लेकर आया हूँ। ज़्यादा तो हम इस लायक नहीं मानता मैं कि मैं कुछ बोल सकूं इनके बारे में, बाकी आगे देखिएगा। चतुर्मुखी एक लिंग है, आपको देखते ही लग गया है। लिंग एक है लेकिन मुख चार हैं। शिवलिंग के ऊपर आप ऊपर यहाँ पर पुष्प श्रृंगार देख रहे हैं। आइएगा देखिएगा। कैलाशपुरी स्थित ये मेवाड़ के वास्तविक अधिपति हैं, एकलिंग जी महाराज हैं। कैलाशपुरी में स्थित है।
चतुर्मुखी शिवलिंग है। इस मंदिर की स्थापना बप्पा रावल के काल में आचार्य विश्व स्वरूपा के निर्देशन में 734 ईस्वी में किया गया था। इतिहास कुछ इस तरह का हमारे सामने आता है कि वागड़ प्रदेश के अंदर जो वटप्रद नगरी थी, वहां पर ये मूल प्रतिमा स्थित थी, जो एक लिंग जी केदारवाड़ी के नाम से विख्यात थी। किसी मुस्लिम आक्रांता के आक्रमण पर वहां पर जब अराजकता फैली तो कहते हैं कि बप्पा रावल को स्वप्न दिया गया, शिव जी के द्वारा कहा गया कि मुझे अपवित्र जो हो गया वहां से आप कहीं अन्यत्र पवित्र स्थान पर प्रतिष्ठित करिए। ये लाइन गलत आती है कि सुरक्षित स्थान पर। शिव को किससे डर होगा? आदि है, अनंत है। ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। सृष्टि का मूल है शिव। आज भी जहां जहां खुदाई होती है शिवलिंग ही प्राप्त होते हैं। अफगानिस्तान तक में आप लोग जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता से हमें लिंग पूजा के, योनि पूजा के साक्षात हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इनको डर हो सकता है कि, याद रखिएगा, ये बुत शिकन अधर्मी विधर्मियों के हाथ में पड़कर संपूर्ण मानव जगत के कल्याणकारी स्वरूप से ये दूषित होते, उससे अच्छा था इन्होंने तब बप्पा रावल जी ने वहां से उस मंदिर को एकलिंगपुरी में लाकर यहाँ पर शिव मंदिर की स्थापना करी। आरंभिक काल में इनकी पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ मंदिर से पुजारी लाए गए थे, लेकिन बाद में फिर जब दीक्षित कर दिया गया स्थानीय पुजारियों को तो फिर ये उनको दे दिया गया। यहाँ पर जो मंदिर न्यास के द्वारा जो प्रशस्ति या अभिलेख उत्कीर्ण है उसके अनुसार ये बात सामने आती है। एक मान्यता हो रही है कि डूंगरपुर के किसी रावल नरेश के द्वारा जो मूल बाण लिंग था उसे इंद्र सागर में प्रवाहित कर दिया गया था। उसके पश्चात चतुर्मुखी लिंग की स्थापना वो केदारवाड़ी के अंदर वही एक लिंग जी महाराज के द्वारा स्थापित की गई थी। बाद में फिर मुस्लिम आक्रांता का आक्रमण हुआ, फिर इन्हें लाया गया। लेकिन वर्तमान में जो हमें चतुर्भुजी शिवलिंग का जो मंदिर नजर आता है वो रायमल जी के काल में है। यद्यपि मेवाड़ महाराणा रायमल से पहले महाराणा मोकल जी इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवा चुके थे। बाद के शासकों के काल में फिर मंदिरों का निर्माण चलता रहा। पूरे परिसर में 108 मंदिर हैं, उनमें से ये प्रमुख मंदिर है। यहाँ पर इंद्र सरोवर और आपको कई प्रकार के तालाब इस पूरे क्षेत्र में मंदिर परिसर के अंदर भी नजर आते हैं। महाराणा कुंभा जी के द्वारा यहाँ पर जो मंदिर बनाया गया वहाँ पे मीराबाई पूजा अर्चना किया करती थी। आगे देखिएगा तो ये कुल 2500 वर्ग फुट के अंदर फैला हुआ पूरा मंदिर प्रमाइसिस है, जिसमें 108 मंदिर है। इसका जो मंडप है वो 2 मंजिला है, 50 फीट ऊंचा है। यद्यपि पूर्वी भारत के अंदर त्रिकलिंग की मान्यता रही है, उत्कलिंग, मध्यकलिंग एवं कलिंग, लेकिन पश्चिम भारत में सिर्फ एक लिंग शिव की पूजा का ये स्वरूप बता रहा हूं मैं आपको। पश्चिमी भारत में यानी कि राजस्थान गुजरात वाले एरिया में सिर्फ एक लिंग की मान्यता रही है। सो यहाँ पर जो शिवलिंग है वो ब्लैक, जिसे आप मार्बल ग्रेनाइट कहते हैं, उससे बने हुए हैं, लेकिन उनके 4 मुख हैं, राइट। और चारों मुख की तरफ 4 द्वार हैं। चारों मुख अलग अलग देवता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उत्तर में विष्णु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो सृष्टि के संहारक हैं, आप लोग जानते हैं, मतलब पालन करता है। पूर्व में सूर्य का प्रतिनिधित्व है, ये भी आप समझ सकते हो, ओजस्विता, तेजस्विता, ऊर्जा का, दुनिया का प्रतीक है। इसके अलावा दक्षिण में स्वयं शिव रुद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो सृष्टि का अनादि भी है, आदि भी है, अनंत भी है, साकार रूप भी है, निराकार भी है। आप लोग समझ सकते हैं, सत्य भी है, शिव भी है, सुंदर भी है। और पश्चिम में ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप समझिएगा कि क्यों इस प्रतिमा को क्यों मेवाड़ के नरेशों ने मेवाड़ का वास्तविक अधिपति माना। आप लोग समझ सकते हैं, मेरे पास शब्दों के जो चयन है वो कम पड़ेगा शायद मेरे शब्दकोश में जो मुझे कहना चाहिए। इस मंदिर का जीर्णोद्धार महाराणा मोकल जी के द्वारा करवाया गया, लेकिन वास्तव में जो आज हमें जिस रूप में ये चतुर्भुजी देवता, इसकी प्रतिष्ठा इस रूप में महाराणा रायमल जी के द्वारा करवाई गई है। आगे देखिएगा, यहाँ पर जो महाराणा होते थे मेवाड़ के, वो शैया त्याग के बाद सबसे पहले एक लिंग जी का जो चित्रपट होता था उस जमाने में, वस्त्र के ऊपर जो चित्र बना होता उसके दर्शन किया करते थे। और अपने राजकीय कामकाज में भी श्री एकलिंग जी महाराज लिखा करते थे। हाथी की सवारी करने से पहले भी एकलिंग जी का चित्रपट यानी कि पिक्चर हाथी व सोने के नाग के बीच में रहता था। इस बात को याद रखिएगा। कुछ घोड़े ऐसे भी होते थे जो मात्र एकलिंग जी को ही समर्पित होते थे, अतः उनकी सवारी कभी नहीं की जाती थी। आप समझिएगा, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करता रहा। आप ये भी समझ सकते हैं मेवाड़ की गौरवशाली परंपराओं के पीछे
मेवाड़ के महाराणाओं का त्याग, धर्म, सब कुछ, लेकिन धर्मनिष्ठा भी सबसे अधिक सर्वोपरि रही है, क्योंकि इन्होंने खुद को दीवान कहा है एकलिंग जी महाराज का। ये जो आस्था होती है ये कभी भी इंसान को नीचे झुकने नहीं देती है। आगे आप देखिएगा, संपूर्ण भारत में शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा, रियासत होगी, जहाँ के अधिपति वास्तविक शासक शिव महाराज हो। इसीलिए इनके जो भी खरीता, जो भी राज के आदेश निकलते थे मेवाड़ के, उनमें एकलिंग जी महाराज का अवश्य लिखा रहता था। इस बात को याद रखिएगा। इवन जब प्रताप ने जब खत लिखा कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ पीथल को, आगरा के दरबार जब भेजा, तो उसकी पंक्ति क्या, जरा आप उसको भी देखिएगा। ये क्या कहते हैं, तुरक कहासी मुख पतो, तुरक कहासी मुख पतो इणतण सु इंगलिंग। तुर्कों का क्या कहानी बकने दो, मैं एकलिंग जी दीवान की, मैं दीवान हूं एकलिंग जी का। उगे जाही उगसी प्राची बीच पतंग। तो इनके हर पत्र के अंदर, इनके हर राज के आदेश में एकलिंग जी सर्वोपरि थे। परंपराओं के अनुसार मेवाड़ महाराणा जब मंदिर में प्रवेश किया करते थे तो सोने की छड़ी को लेकर प्रवेश करते थे, और पास की बावड़ी जो कुंड थे वहां से फिर चांदी के कलश में जल लाकर, जो जलेरी होती शिव जी की, उसके ऊपर उसमें भरकर और शिव जी की फिर आराधना किया करते थे। यहाँ पर वैदिक और तांत्रिक दोनों पद्धति से पूजा होती है। यहाँ इस परिसर में नहीं, इस क्षेत्र में कैलाशपुरी में एक तो है बड़ा मान्यता प्राप्त इंद्र सरोवर, कहते हैं जिसकी प्रतिष्ठा स्वयं एकलिंग जी की आराधना करते वक्त इंद्र देवताओं के सम्राट इंद्र के द्वारा की गई थी। एक है बाघेला तालाब, महाराणा मोकल ने अपने भाई भाग सिंह जी के नाम पर इनका निर्माण करवाया था। एक है तक्षक कुंड, जिसके बारे में ये मान्यता है, एकलिंग जी महात्म्य में इस बात का उल्लेख भी है कि जो इस कुंड के कक्षा कुंड में स्नान कर लेता है उसे कभी भी सर्पदंश यानी कि सर्प नहीं काट सकता। और इसीलिए ये बड़ा रोचक विषय है, इस क्षेत्र में आज तक किसी इंसान की मृत्यु, किसी प्राणी मात्र की मृत्यु सर्पदंश से कभी नहीं हुई है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जाइए देखिए, यही तो मूल है इस देश की संस्कृति। हमारे पर जो संस्कृति थोपी गई है भैया जी, वो संस्कृति नहीं है, वो संस्कृति नहीं है, वो मूल संस्कृति नहीं है। मूल संस्कृति अलग है, याद रखना। ये आर्यावर्ती जम्बू द्वीप है, क्या परिभाषा इसकी, उत्तरम यत्र समुद्र से हिमाद्रश्य दक्षिणम वर्षम तदम भारतम नाम भारती यत्र संतति योजना नाम सहस्त्रम तु द्वीपोयम दक्षिणोत्तरात् पूर्वे किराता यस्यन्ति पाश्चिम यवना स्थिता। विष्णु पुराण की ये पंक्तियां, ये है मेरा आर्यावर्त, ये है मेरा जम्बू द्वीप, ये है मेरा भारतवर्ष। वो नहीं है जो हम पर थोपी गई है। हम सम्मान सभी का करते हैं, आज हम सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन हमें अपने मूल को कभी नहीं भूलना है। याद रखिएगा, सबकी माँ मुझे मेरी माँ जैसी नजर आती है, लेकिन मेरी माँ तो नहीं बन सकती है। मेरी माँ तो मेरी माँ ही रहेगी। मेरी भावना को समझना। एकलिंग जी के गर्भगृह में प्रवेश करने की आज्ञा किसी को भी नहीं है, और जो प्रवेश करेगा उसे मंदिर के पुजारियों द्वारा जो विशेष पोशाक वस्त्र दिए जाते हैं, तभी आप उसके अंदर प्रवेश कर सकते हो। वर्तमान जो मेवाड़ महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ जी हैं, हालांकि मेरे को कभी सौभाग्य नहीं मिला उनके दर्शन करने का, लेकिन मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्रशंसक हूँ इन राज परंपराओं का, इन राजघरानों का। स्पेशली जो मैं पढ़ता हूँ अरविंद सिंह मेवाड़ जी के बारे में, मैं मतलब ईश्वर इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, लंबी आयु प्रदान करे। इन्हें देखते हैं तो हमें सिसोदिया राजवंश की बरबस जो गौरवशाली परंपरा हमारे मानस पटल पर चलचित्र की तरह चलना आरंभ हो जाती है। तो हम तो कम से कम मेरा जैसा इंसान तो हमेशा चाहेगा इनको ईश्वर बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, ये यूं ही राष्ट्र सेवा में अवश्य तत्पर रहें। कहते हैं महाराणा कुंभा ने इस मंदिर के प्रांगण में गिरधर गोपाल जी का मंदिर बनवाया था, राइट, जहाँ पर मीराबाई पूजा अर्चना किया करती थी, इसीलिए उसको मीराबाई के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर के पश्चिम की ओर मेवाड़ के कुल गुरुओं की समाधियां भी आप देख सकते हैं। तो ये थी जानकारी चतुर्भुज जो शिवलिंग हैं एकलिंग जी महाराज, मेवाड़ के जो वास्तविक शासक हैं और जिनके खुद को मेवाड़ नरेश जिनका दीवान कहते हैं। बताइएगा, अपनी राय मुझे प्रस्तुत करिएगा कि जो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए, आपके निमित्त, मेरे अपने स्वार्थ के निमित्त जो भी है, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये, इन अध्यापन के जरिए हमें अपनी आध्यात्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक परंपराओं, ऐतिहासिक विरासत को न केवल जानने का मौका मिल रहा है, बाकी उन पर हम अभिमान भी कर सकते हैं, उनको हम पुनर्जीवित भी कर सकते हैं। वंदे मातरम।